हेलो, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके पार्ट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम पहले के वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको पहले देखिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। द टॉपिक इज़ हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। 1830s वर ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। हमने इस चैप्टर में ये डिस्कस किया है कि नेशनलिज्म क्यों यूरोप में क्यों हुआ, उसकी फीलिंग क्या है, उसकी इमेजिनेशन क्या है, रिवोल्यूशनरीज कैसे हुए हैं। अब उसमें हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवॉल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। 1830 का टाइम ऐसा था जहाँ पे इकोनॉमिक हार्डशिप बहुत ज़्यादा आई थी यूरोप में। फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ द इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। 19th सेंचुरी की फर्स्ट हाफ इन द सेंस कि 1800 से 1850 तक, दैट इज़ कॉल्ड 19th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ पार्ट। यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज इसलिए हुई थी क्योंकि काफ़ी टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहे थे, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे थे, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पे ग्रो हो रहा था। दैट्स वाई कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीक्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, जॉब्स काफ़ी सीक्स हो रहे थे। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़ टू लिव इन द ओवर क्राउडेड स्लम। जो रूरल पॉपुलेशन थी वो अर्बन की तरफ मूव कर रही थी ओवर क्राउडेड स्लम में रहने के लिए। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी स्टार्ट हुआ था। दैट्स वाई कि वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली इमर्ज होना शुरू हुई थी और उसी की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज भी हुई थी। फूड शॉर्टेज, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। ये फूड शॉर्टेज और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो पेरिस की पॉपुलेशन थी वो रोड्स पे आ गई थी। ये हंगर और हार्डशिप का एक पहलू है। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, ग्रांटेड सफ्रेज टू ऑल एडल्ट मेल अबव 21 एंड गारंटीड राइट टू वर्क। जो नेशनल असेंबली थी वो गारंटी कर दी थी कि मेल्स जो 21 ईयर्स के अबव हैं उन्हें राइट टू वर्क गारंटी मिलती है। अर्लियर 1845 देयर वर सिलिस्का had a lead to revolt against the contractor who supplied them raw material. Them orders the financial order for the finest textile. 1845 के पहले जो वीवर्स थे वो पहले वो मतलब रिवॉल्ट को लीड इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो पहले रॉ मटेरियल था वो खुद भी बनाते थे, सप्लाई करते थे। लेकिन जब टेक्नोलॉजिकल चेंज आए तो जो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को सप्लाई करने लगे और वहाँ से फिनिश्ड गुड्स निकल के आ रहे थे। जो वहाँ के ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट थे वो काफ़ी नष्ट हो रहे थे। On June 4 at 2 p.m., a large crowd weavers emerged from their homes and marched in Paris up to the mansion, their contractor demanding higher wages. और वहाँ पे वो हायर वेजेस की डिमांड करने लगी। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विद फैमिली टू नेबरिंग विलेजेस विच हाउएवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच अ पर्सन। वहाँ के फिर लोगों को रहने की जगह नहीं मिली तो आस पड़ोस के गांव पे रहने लगे, लेकिन लोगों ने रहने से मना कर दिया था। ही रिटर्न 24 hours later having requested the army. In the exchange the followed 11 weavers were shot. इसी वजह से ये रिवॉल्ट में 11 weavers को शूट कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अब लिबरल का मीनिंग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है। लिबरल मतलब जो अपने थॉट्स, अपनी फ्रीडम, अपने विचार अच्छे से एक्सप्रेस कर सके, उनको राइट मिल चुके, दैट इज़ कॉल्ड लिबरल। कि वहाँ पे कोई भी तरह की रिस्ट्रिक्शन ना हो, दैट इज़ लिबरल। द पुअर, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टार्विंग पीजेंट्स and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle class was underway. जो रिवोल्यूशन 1848 का क्यों हुआ था, जो बहुत पुअर थे, पुअर किस लिए हो रहे थे क्योंकि वहाँ उनके अनएम्प्लॉयमेंट, उनके पास जॉब नहीं थी तो वो कोई भी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी। अगर उनके पास पैसे नहीं रहेंगे तो चीज़ों की जो डिमांड रहेगी वो कम हो जाएगी, उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। Men and women of the liberal middle classes combined their demand for constitutionalism with national unification. अभी तक हमने पहले ये देखा कि मैन को ही सिर्फ राइट मिले थे, राइट टू बी वोट, राइट टू बी वर्क। वुमेंस को नहीं मिले थे, लेकिन जो मिडिल क्लास की मैन एंड वुमेन थे वो उन्होंने इसकी डिमांड की कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्च सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जो जर्मन नेशन के मोनार्च के द्वारा हेड किया गया था।
William fourth king Croatia rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड को रिजेक्ट कर दिया. While opposition of the aristocracy and military became stronger on the social basis, parliament eroded. उसके बाद जो opposition aristocracy and military थी वो काफ़ी strong बन गई. The issue of extending political rights to women controversial one within the liberal movement. जो वुमेन की controversial इशू थे वो अब लिबरल मूवमेंट की तरह एक उभर रहे थे. वुमेन हैड फॉर्म देयर ऑन पॉलिटिकल एसोसिएशन. पहले वुमेन्स को राइट नहीं थे, बट अब वुमेन अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशन को बनाने लगी. फाउंडेड न्यूज़पेपर, टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस. वो पॉलिटिकल मीटिंग और डिमॉन्स्ट्रेशन में पार्ट लेने लगी. वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज अ ऑब्जर्वर टू स्टैंड विजिटर्स गैलरी. वुमेन को भी एक विजिटर गैलरी की तरह ट्रीट करने लगे, मतलब कि एडमिट करने लगी थी. मोनार्चिस वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट क्रिस्टल इज cycles is revolution if revolution and repression could be ended by granting concession to the liberal nationalism revolutionaries. कि जो मोनार्चिस थे वो रियलाइज़ करने लगे जो साइकिल होता है रिवोल्यूशन का, रिप्रेशन का, वो एक दिन एंड तो होगा ही. बाई ग्रांटिंग कंसेशन टू लिबरल नेशनलिस्ट, उनको लिबरल करके या फिर नेशनलिस्ट को और ज़्यादा डेवलप करके. नेक्स्ट टॉपिक है द मेकिंग ऑफ जर्मन एंड इटली. जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशनल. जर्मनी को आर्किटेक्ट ऑफ द नेशनल ये बनाया जा सकता था. आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवोल्यूशन. 1848 का जो नेशनलिज्म यूरोप में था वो अब हट के डेमोक्रेसी में आ गया, डेमोक्रेसी की तरफ. दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट्स. जर्मनी और इटली एक नेशन स्टेट की तरह उभरे. नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स. नेशनलिस्ट की फीलिंग मिडिल क्लास जर्मन में भी उभरी. दिस लिबरल इनिशिएटिव टू द नेशनल बिल्डिंग वॉज हाउएवर रिप्रेजेंटेड बाई combined forces of the monarchy and the military suppressed by large landowners of Croatia. जो ये नेशनल बिल्डिंग की फीलिंग और ये जो रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ इसे रिप्रेस करने की भी कोशिश की गई, मोनार्च के द्वारा भी, मिलिट्री के द्वारा भी, और वहाँ के जो लैंड ऑनर्स थे बहुत बड़े क्रोएशिया के, उनके द्वारा भी. क्रोएशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट. क्रोएशिया को लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट को लीड करना था. 3 wars ओवरसीज ईयर विद ऑस्ट्रिया. 3 वॉर्स हुए थे. ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस ended in Croatia victory and completed the process of unification. 3 wars हुए थे, दैट इज़ ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ, फ्रांस के साथ. इसके एंडेड के साथ क्रोएशिया की विक्ट्री हुई थी. ये कंप्लीट प्रोसेस था यूनिफिकेशन का. द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डिमॉन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ क्रोएशियन स्टेट पावर. जो नेशन बिल्डिंग थी जर्मनी की वो ऐसा एक डिमॉन्स्ट्रेटेड था क्रोएशिया के स्टेट पावर के रूप में. द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी. ये जो नए स्टेट स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस के साथ उभरे, मॉडर्नाइज्ड करेंसी के साथ उभरे, बैंकिंग एंड लीगल जुडिशियल सिस्टम ये उभरे, ये जर्मनी में ही इसका एक स्टेब्लिश्ड रूप देखने को मिलता है. तो इस चैप्टर के लिए अभी इतना ही. आगे की टॉपिक्स हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.